मैं आहत था। मैं नशे में बिल्कुल नहीं था। मैंने जो भी किया वो क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया थी। परमात्मा की कोई शक्ति मुझे नींद से उठाकर कह रही थी कि देश जल रहा है और तुम सो रहे हो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये कहना है एडवोकेट डॉक्टर राकेश किशोर का, जिन्होंने कल एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई को जूता फेंक कर मारने की कोशिश की। कल इस घटना के बाद से आज पूरे देश भर में विपक्षी दल और वकीलों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन राकेश किशोर ने साफ कहा है कि उन्होंने पूरे होशो हवास में ये सब किया है और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। विपक्ष भाजपा और RSS पर इल्जाम लगा रहा है कि वो पचा नहीं पा रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अदालत का मुख्य न्यायाधीश कोई दलित कैसे हो सकता है। यह विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और राकेश किशोर के बयान ने आग में घी का काम किया है। उधर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो इस घटना का जिक्र करते हुए रो पड़े कि इस देश में दलित होने के कारण CJI को भी अपमान झेलना पड़ रहा है। दूसरी खबर में आज SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबी दलीलों का दौर चला, जिसमें एक तरफ वोटर्स का नाम काटने के बाद उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस ना दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से वकील ने कहा कि जिनके वोट कटे उनकी तरफ से कोई हलफनामा दायर क्यों नहीं किया गया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। तो आज के खबरगांव समाचार को शुरू करते हैं आज दिन भर की इन दो बड़ी घटनाओं के साथ। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ ली? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कल चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंक कर मारने की कोशिश के बाद सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल ने वकील राकेश किशोर को निलंबित कर दिया था। हालांकि अपने निलंबन की वैधता की आलोचना करते हुए राकेश किशोर ने कहा कि बार काउंसिल ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए उन्हें निलंबित किया है। अगर उन्हें नोटिस दिया जाता और इस मामले को लेकर एक डिसिप्लिनरी कमेटी गठित की जाती तो वो जरूर उसका जवाब देते। इस पूरी घटना पर राकेश किशोर का कहना है कि उन्होंने जो भी किया वो क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया थी। उन्होंने जो भी किया उसका उन्हें कोई पछतावा नहीं है और स्पष्ट कहा कि वो इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। आप खुद सुनिए राकेश किशोर ने क्या कहा। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें। हम कोई ऑर्डर, अन्याय, ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीज़ों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये जरूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियाँ खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं। इस घटना के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट के परिसर में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि उनकी संख्या बेहद कम रही। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की अलग अलग प्रदेश कमेटी ने राकेश किशोर पर FIR दर्ज कर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई इनिशिएट करने की मांग की। देश के अलग अलग हिस्सों में आज वकीलों ने इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। वकीलों के अलावा विपक्षी दल भी आज सड़कों पर दिखे। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सौरभ भारद्वाज इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सारे भाजपा समर्थक उस वकील को हीरो बनाने में लगे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने जिन पर हमला करने की कोशिश की
वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि एक दलित है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि आरएसएस के लोग जिन्होंने आज तक एक भी दलित को सरसंघ चालक नहीं बनाया, वो ये पचा नहीं पा रहे कि कोई दलित देश की सबसे बड़ी अदालत का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। ये विचारधारा 100 साल की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, वो लोग हैं जिन्होंने आज तक अपने संघ संचालक दलित समाज से नहीं बना। ये वो लोग हैं जो इस बात को पचा नहीं पा रहे कि एक दलित कैसे देश की सबसे बड़ी अदालत में मुख्य न्यायाधीश बन गया। ये वो लोग हैं जो उस वकील को हीरो बनाना चाहते हैं और एक दलित मुख्य न्यायाधीश को विलन बनाना चाहते हैं। और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम सरकार द्वारा प्रायोजित है, संरक्षित है, सरकार का पूरा संरक्षण है। कल से सोशल मीडिया पे बड़े बड़े हैंडल्स, यूट्यूबर मुख्य न्यायाधीश को गालियां दे रहे हैं, दलितों को गालियां दे रहे हैं, और अब तक सरकार ने किसी एक भी सोशल मीडिया हैंडल को बैन नहीं किया, ब्लॉक नहीं किया, एनएसए में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? क्योंकि सरकार इसका संरक्षण कर रही है, सरकार इसमें मिली हुई है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि जातिगत द्वेष के कारण सीजेआई गवाई पर इस हमले की कोशिश की गई। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े और कहा कि दलित होने के कारण सीजेआई को भी अपमानित किया गया। हम हमेशा झेलते हैं, सदन के अंदर भी भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को आज भी झेल रहे हैं। कई ऐसे घटना है जिसमें लगातार गांव घर में तो रोज पीटे जा रहे हैं, लेकिन आज बहुत ही भारी मन से ये पीड़ा उन सब दलितों का है जो गवई साहब को हमला से अपने आप को जोड़ के देख रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय पर हमला के साथ साथ उन करोड़ों दलितों की अपमान हुई है। भाजपा ने भी इस घटना की आलोचना की है। भाजपा नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि हमारे संविधान का मूल व्यवहार है कि वी अग्री टू डिसअग्री। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे हमला हुआ है, उसकी पूरी भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कड़ी निंदा की है। ये हमारे चीफ जस्टिस पे जो हमला है, ये एक चिंता की बात है। और जो वकील है, मैं वकील होने के नाते कहता हूं, जो वकील ने व्यवहार दिखाया है, वो जो कानूनी पेशा है, लीगल प्रोफेशन है, उसके जो मूल्य हैं उससे बिल्कुल ही विपरीत है। आज जिस प्रकार के बयान वो सस्पेंडेड वकील दे रहे हैं हमले को लेके, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही। और जो कानूनी कर्मचारी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, उनको भी सतर्क रहना चाहिए। अंत में मैं इतना कहूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो हमले के बाद अपना शांति वाला व्यवहार दिखाया है, जो ग्रेस और कामनेस दिखाई है, उसकी हम पूरी प्रशंसा भी करते हैं। और एक बार जो उनका व्यवहार है, वो हमारे संविधान का जो मूल है, दैट वी अग्री टू डिसअग्री नॉन वायलेंटली, उसका उन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसका हर नागरिक को उनको पालन करना चाहिए और सीख भी लेनी चाहिए। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना की निंदा की। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुआ हमला हर भारतीय को गुस्सा दिला रहा है। हमारे समाज में ऐसी निंदनीय हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है। ये पूरी तरह से निंदनीय है। मैंने जस्टिस गवई द्वारा ऐसी स्थिति में दिखाए गए संयम की सराहना की। ये उनकी न्याय के मूल्यों और हमारी संविधान की भावना को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस घटना के बाद सीजेआई की मां डॉक्टर कमल गवई और बहन कीर्ति गवई ने भी प्रतिक्रिया दी। कीर्ति गवई ने इसे व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि संविधान पर हमला बताया। कल जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण जी गवई पर एक अटैक हुआ है, एक हमला हुआ है, ये जो हमला हुआ है ये पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली नहीं है। ये जो हमला है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमला है। हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ है और हमारा ये
कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान को सुरक्षित रखें, हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है, उनको हमको एक सुरक्षित भारत देना है। सीजेआई गवाई पर हुए इस हमले की वजह क्या थी, उसे लेकर हमने कल के खबरगांव समाचार के वीडियो में विस्तार से चर्चा की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा मामला समझने के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर एसआईआर को लेकर है। कल सोमवार को चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की घोषणा कर दी। अगले महीने 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि देश के हर नागरिक को वोटर लिस्ट से हटाए जाने के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस मामले में की जिसमें वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम डिलीट किए जाने पर याचिका दायर की गई थी। 1 अगस्त को इलेक्टोरल रोल पब्लिश होने के बाद नागरिकों को चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज कराकर अपना नाम जुड़वाने की सुविधा दी गई थी। इस प्रक्रिया के दौरान 65 लाख में से 21 लाख नाम वापस से जुड़े गए, मगर इसी बीच 65 लाख के अतिरिक्त 3,66,000 नाम और काट दिए गए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने चुनाव आयोग के सार्वजनिक डेटा का हवाला देते हुए कहा कि 3,66,000 लोगों को उनके नाम हटाने का कोई नोटिस या कारण नहीं बताया गया, जिससे अपील करना असंभव हो गया है और ये उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं, जिनका प्रतिनिधित्व प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी और वृंदा ग्रोवर जैसे वकील कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 3,66,000 हटाए गए वोटरों को कोई नोटिस या कारण नहीं बताया गया, जिससे उनकी अपील का अधिकार प्रभावित हुआ। कोर्ट ने कहा कि प्रभावित लोगों को यह साबित करने के लिए हलफनामा देना होगा कि उन्हें हटाने के बाद कोई नोटिस नहीं दिया गया। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने याचिकाकर्ताओं के इरादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में कोई व्यक्तिगत अपील दायर नहीं की गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि किसी को तो हलफनामा दायर करना होगा जिसमें यह बताया जाए कि हम प्रभावित लोग हैं। अगर मुझे पता है कि मेरा नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं है तो मैं हलफनामा दायर कर सकता हूं। प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके द्वारा हलफनामा दायर किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सभी प्रभावित लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इतनी गहराई से जांच का सवाल तब उठेगा जब कुछ असली लोग सामने आएंगे। कम से कम 100-200 लोग कहे कि वो अपील करना चाहते हैं। हालांकि सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो 9 अक्टूबर 2025 को होने वाली अगली सुनवाई से पहले इन नामों के हटाए जाने के बारे में अधिक पारदर्शी जानकारी दे। लेकिन इस पूरी सुनवाई के बाद जो एक सवाल सामने खड़ा है वो ये है कि अगर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हटाए गए वोटर्स को लेकर कोई ठोस पारदर्शी जानकारी नहीं दे पाता तो एसआईआर का क्या होगा, क्योंकि चुनाव सर पर है और अभी तक देश की सर्वोच्च अदालत में इस बात पर बहस चल रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया सही है या नहीं। अब देखना यह होगा कि 9 अक्टूबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या साक्ष्य सामने आते हैं। हालांकि 15 सितंबर को एसआईआर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था, हम ये मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। तो अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला लेता है। आज के इस खबरगांव समाचार में बस इतना ही। यह खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी ऋषिकेश ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी अयान ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।